14 बरस की ललिता उस शाम जब स्कूल से लौटी तो घर पर ताला लटका था। गांव में अंधेरा उतर चुका था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। वे दरवाजे के सामने कुछ पल खड़ी रही, जैसे किसी अनदेखी चीज को सुन रही हो, और फिर धीरे से मुड़ी और अंधेरी चौपाल के कोने में जाकर बैठ गई। माँ के जाने के बाद उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात अंधेरा चुप नहीं था। रहस्यमयी आवाज आई, यह लो। ललिता ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? रहस्यमयी आवाज ने कहा, मैं कौन हूं यह समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। सही समय पर अपनी पहचान बता दूंगा। उस रात वो पहचान नहीं हुई, लेकिन 30 साल बाद जब राज खुला तो ललिता की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह आवाज किसी साधारण इंसान की नहीं थी। पहले भाग में आपने देखा कि माँ ने अपनी 5 वर्ष की बच्ची को पास बुलाकर कहा था, शुक्रवार की शाम में चली जाऊंगी, और सचमुच वो चली गई। उस छोटी बच्ची का नाम था कृष्णाबाई, जो बड़ी होकर बनी ललिता मौली, नित्यानंद बाबा की मानस पुत्री। वह दिन बिल्कुल साधारण था। स्कूल की छुट्टी हुई, घर पहुंची, दरवाजे पर ताला, आंगन खाली था। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। ललिता ने चौपाल में बैठकर इंतजार करना उचित समझा। बैठते ही माँ की याद आई। अगर माँ होती तो ये ताला नहीं होता, ये अकेलापन नहीं होता। माँ ने जाते समय कहा था, आज से भगवान राम ही तुम्हारी माँ है। उस शाम भी उन्होंने मन ही मन राम का नाम लिया। तभी ऐसा लगा कि अंधेरे में कोई है। फिर बिना किसी आहट के एक स्पष्ट लेकिन शांत स्वर सुनाई दिया, यह लो। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा और कोई नहीं था। कुछ क्षण बाद वही स्वर फिर गूंजा और आवाज आई, यह लो। इस बार उन्होंने अनायास अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और अंधेरे में किसी ने उनकी हथेली पर कुछ रख दिया। कोई और होता तो शायद डरकर भाग जाता, लेकिन ललिता शांत रही। उन्हें स्पर्श महसूस हुआ, वजन महसूस हुआ। अंधेरे में रोशनी की झलक के बीच उन्होंने देखा उनके हाथ पर एक किताब रखी थी। अब धड़कन तेज हुई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? आवाज आई, कृष्ण लीला। ललिता के भीतर तुरंत एक प्रतिक्रिया उठी। ये बाल हट नहीं था, ये निष्ठा थी। मेरी माँ मुझे भगवान राम को सौंप गई थी, मैं कृष्ण की पूजा नहीं करूंगी। चौपाल के कोने से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हंसी उपहास की नहीं थी, उसमें करुणा और स्नेह था। उसमें एक बड़े की समझदारी थी, जैसे किसी बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराता हो कोई। उस आवाज ने कहा, राम कर्तव्य है, राम मर्यादा है, सत्य और धर्म का आधार है, और कृष्ण प्रेम है, आनंद है, लीला है। दोनों अलग नहीं है, एक ही सत्य के दो रूप हैं। ललिता शांत होकर सुनती रही। भय धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी शांति भरती जा रही थी। उन्होंने पुस्तक पलटी और पूछा, ये किस भाषा में है? मराठी में। लेकिन ललिता को तो मराठी आती नहीं थी। जवाब आया, उचित समय पर तुम्हें मराठी का ज्ञान हो जाएगा। एक अनजान भाषा की पुस्तक हाथ में थी और कोई अदृश्य उनके भविष्य की बात कर रहा था। साहस करके ललिता ने पूछा, आप कौन हैं? रहस्यमयी आवाज बोली, मैं कौन हूं यह समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। सही समय पर अपनी पहचान बता दूंगा। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। रात पहले जैसी ही थी, पर ललिता पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने उस रात पुस्तक तुरंत नहीं खोली। देर तक उसे हाथ में थामे बैठी रही, सोचती रही, अगर वहां कोई नहीं था तो ये पुस्तक आई कहां से? भीतर कुछ बदल चुका था। समय बीता, जीवन अपनी गति से चलता रहा, पर उस रात की स्मृति ललिता के भीतर स्थिर रही। इस बीच ललिता की मुलाकात हुई अंबाबाई से। अंबाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी। लोग कहते थे उनकी आंखें दूसरों के भीतर की रोशनी देख सकती हैं। जब उन्होंने पहली बार ललिता को देखा, वो रुक गई और बोली, इस बच्ची के भीतर कुछ है, कोई इसे देख नहीं पा रहा, लेकिन ये खालीपन नहीं। ललिता ने कभी चौपाल वाली रात का किस्सा किसी को नहीं बताया था और अंबाबाई ने पूछा भी नहीं। उन्होंने बस ललिता का हाथ थामा और दिया एक महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र ललिता की सांसों में बस गया, उनके जीवन की धुरी बन गया, और इसी के साथ एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसका अंत केवल ईश्वर के पास था। जल्द ही ललिता के पति देवराय का तबादला हुआ उडुपी में, वही उडुपी जो भगवान कृष्ण की नगरी है। एक दिन ललिता मैंगलोर गई। किसी ने बताया, एक काला साधु आया है, लक्ष्मीबाई निरोडी के घर ठहरा है। लोग कहते हैं कोई साधारण संत नहीं है। सुनते ही ललिता के भीतर हलचल उठी। वे जिज्ञासा नहीं थी, जैसे कोई अधूरी कड़ी जुड़ने वाली हो। वे वहां पहुंची। पता चला साधु किसी गांव गए हैं, देर से लौटेंगे। वे ठहर गईं। भीतर से जैसे किसी ने कहा हो, रुको, और सचमुच कुछ ही मिनटों में वो साधु लौट आए।
एक भक्त ने पूछा, बाबा आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? बाबा बोले, एक भक्त आने वाला है, मुझे उससे मिलना है। यह सुनकर ललिता का हृदय तेजी से धड़कने लगा। भीड़ में कई लोग थे, पर बाबा जब बाहर आए तो उनकी दृष्टि भीड़ में किसी को खोज रही थी और दृष्टि ठहर गई ललिता पर। उन्होंने उनका नाम नहीं पूछा, कोई परिचय नहीं मांगा, बस कहा, फिलहाल तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, सही समय पर सब कुछ अपने आप होगा, घर जाओ, मास्टर अब तक लौट आए होंगे। मास्टर यानी ललिता के पति देवराय। लेकिन ललिता ने तो अपना परिचय दिया भी नहीं था, फिर बाबा को कैसे पता? उसी क्षण बरसों पहले सुनी चौपाल की वह आवाज ललिता के भीतर फिर गूंज उठी। मन ने कहा, यही है वो। 1924 में भगवान नित्यानंद वापस उडुपी आए। उन्होंने सुधार राव कल्याणपुर के यहाँ रहना स्वीकार किया और कहा, गांव के गरीबों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाए। वो भंडारा मिशन स्कूल की जमीन पर हुआ, वही स्कूल जहां ललिता के पति देवराय पढ़ाते थे। तो नियति ने एक बार फिर ललिता को बाबा के करीब ला दिया था। लेकिन ललिता के मन में गुरु दीक्षा की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। बाबा से मिलने के लिए आतुर थी। तो फिर एक रात ललिता जब सो रही थी, बाबा का स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में कहा, उठो, एक खास रास्ते से चलकर एक मकान तक पहुंचो, मैं वहीं मिलूंगा। ललिता जागी, एक पल भी नहीं सोचा, सपना सच था कि झूठ। अपने एक छोटे बच्चे को उठाया, एक सहेली को जगाया और उसी रास्ते पर चल पड़ी जो सपने में दिखा था। मकान मिला और वहां बरामदे में बाबा सो रहे थे। अचानक बाबा जागे, हाथ के इशारे से बोले, यह शरीर आत्मा से अलग है। फिर उठे, मकान के पिछले हिस्से में दौड़ गए। ललिता और सहेली पीछे गईं। एक पेड़ के नीचे बाबा बैठे थे। उन्होंने पहले अपने हृदय की तरफ इशारा किया, फिर शरीर की तरफ, और कहा, यह जान जाओ कि शरीर आत्मा से अलग है, आत्मा एक साक्षी है। ये कुछ शब्द थे, टूटे फूटे वाक्य थे, लेकिन उनमें एक पूरा ब्रह्मांड था। और यही था ब्रह्म उपदेश, यही था ललिता की सिद्धमार्ग की दीक्षा का पल। दीक्षा देने के बाद बाबा ने कहा, जाओ। ललिता चली गई, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। तो पहले जैसी नहीं रही। वर्षों बाद गणेशपुरी में भगवान नित्यानंद ने ललिता से कहा था, अब तुम उस पूरे ब्रह्मांड की मां हो, तुम्हें बिना भेदभाव के सभी से स्नेह करना होगा। ललिता की आंखों में आंसू थे। चौपाल की वह रात, कृष्णलीला की पुस्तक, भीड़ में पहचान लेना और वह आवाज जिसने कहा था, मैं कौन हूं ये समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, वह आवाज भगवान नित्यानंद की ही थी। सब एक सूत्र में जुड़ते चले गए। पहले ज्ञान का बीज मिला, फिर भक्ति का विस्तार हुआ, फिर गुरु का साक्षात दर्शन हुआ और अंततः पहचान पूर्ण हुई। गुरु अचानक जीवन में प्रकट नहीं होते, वे अक्सर बहुत पहले से अदृश्य रूप में हमारे साथ चल रहे होते हैं। केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है, गुरु का ही अस्तित्व है, बाकी सब माया है। लेकिन ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे एक ऐसा समय आया जब ललिता के शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और तब ललिता ने ऐलान किया, मेरे ऊपर इन डॉक्टरों के प्रयोग अब बहुत हो चुके। मेरा डॉक्टर तो वही महान है, मुझे गणेशपुरी ले चलो, मेरे नित्यानंद स्वामी ही मेरा इलाज करेंगे। और वो निकल पड़ी। बीमार शरीर, तेज बारिश, बाढ़ में डूबा पुल, टूटी हुई सड़क। और तभी बाढ़ के बीच एक ट्रक प्रकट हुआ। ड्राइवर ने कहा, अम्मा क्या वज्रेश्वरी जाना चाहती हो? चलो मैं अभी तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वो ट्रक वज्रेश्वरी पहुंचाकर गायब हो गया। क्या वह भी वही अदृश्य संरक्षण था? इस प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में खोजेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले सोमवार तीसरा भाग। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स में लिखें, जय नित्यानंद। बाबा का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है।